साथियों, आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर में और गोरखपुर की अगर हम बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर की सीट ऐसी विधानसभा सीट है जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में चर्चा में है। और आज हम उसी विधानसभा सीट पर गोरखपुर में उपस्थित हैं। और जहां हम बता दें, यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं एक नौजवान जो बहुजन समाज की बात करने वाले, बहुजन समाज के हक और हुकूक की बात करने वाले, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मंजीत सिंह मोतिहाल जी हमारे बीच में है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। क्या लग रहा है आपको, कितना साबित कर पाएंगे आप लोग अपने आप को? सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो संविधान को हाथ में लेकर चले। हमें ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है जो बुलडोजर की बात करता हो। ये एक सीएम जो है कभी गर्मी निकालने की बात करता हो। एक सीएम की ये अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती है। और ऐसे नेता की जरूरत है उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर को, जो व्यक्ति संविधान को हाथ में लेकर उनकी लड़ाई को लड़ते लड़ते जेल में जाता हो, गैंगस्टर रासू को झेलता हो। ऐसी जनता ऐसे नेता को चाहती है। और यहाँ गोरखपुर की सीट से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा है। हमें सब वर्ग वोट दे रहा है और भारी हर तरह से मदद कर रहा है, नोट से भी और वोट से भी। हम आज क्षेत्र में गए थे, खुद ही हमें पता लगा कि बहुत भारी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। हम अभी जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की बात हम करें तो बहुत सारी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो है टारगेट भारतीय जनता पार्टी है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। लेकिन आजाद समाज पार्टी की हम बात करें तो सीधे आप जो अटैक कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। आप जो है उन सत्ता से हटाने की बात तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आदित्यनाथ योगी को इस सीट पर हराने की बात जो आजाद समाज पार्टी कर रही है, जो चंद्रशेखर आजाद रावण दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो है यहाँ पर एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के सामने लड़ना इतना आसान होगा? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, मुद्दा ये योगी आदित्यनाथ जी नहीं है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जगह कोई और होते और इसी तरह प्रदेश की जनता का उत्पीड़न होता तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी उनके भी सामने चुनाव लड़ते। हमारा मुद्दा किसी को टारगेट करना नहीं है और ना हमारी किसी से टक्कर है। हम तो अधिकारों की बात करना चाहते हैं। हम लोग संवैधानिक उन अधिकारों की बात करना चाहते हैं। आरक्षण खत्म कर दिया, बच्चों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी, स्कूल विद्यालय बंद कर दिए, नौकरी से बेरोजगार कर दिया युवाओं को। और यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। कानून व्यवस्था ठप है, बेटियों का रेप होता है रोज डेली और बीजेपी के लोग उनसे जेलों में मिलने के लिए जाते हैं। ये अधिकारों की लड़ाई है और अधिकारों की लड़ाई के सामने जो भी अधिकारों का हनन होगा हम उसके सामने खड़े होंगे चुनौती बनकर। संविधान को हाथ में लेकर इजाजत देता है संविधान बोलने की और हम बोलेंगे डट के। मंजीत सिंह जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ से चंद्रशेखर आजाद रावण अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर क्या यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? वहाँ यहाँ रहेंगे? गोरखपुर की जनता तो चाहेगी कि नहीं यहाँ रहें, तो क्या लगता है आपको? जनता के बीच में रहेंगे। हमारे लिए मेन इशू मुद्दा बनना, कोई विधायक बनना मेन इशू नहीं है। हमारे लिए मेन इशू है जनता की आवाज बनना। किसी का उत्पीड़न न हो, किसी पर गोली न चले, किसी को बेरोजगार न किया जाए, एक रेड़ा ऑटो रिक्शा चलाने पर बेवजह लाठी न मारी जाए, किसी एक दलित और मुस्लिम की बेटी का उसकी नाम देखकर, उसकी जाति देखकर उसका रेप कर लिया जाता है। ये घटनाएं बंद हो, हम ये चाहते हैं। और बात रही रहने ना रहने की, देखिए हम लोग तो 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। जनता के बीच में रहेंगे, जिताएगी जनता तब भी बीच में रहेंगे। और जिस हाल में हमारा जो बहुजन समाज रहता है उसी हाल में रहेंगे। कोई वीआईपी सिस्टम हम लोग पहले भी नहीं रहते थे, आगे भी नहीं रहेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वीआईपी सिस्टम के भीम आर्मी बहुत खिलाफ है। हम लोग आम व्यक्ति की तरह जिस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, भीम आर्मी के लोग आम आदमी की तरह जिस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, हमारा जब तक देश में बहुजनों की सत्ता ना आ जाए इस तरह से हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, ये हम बात कर रहे थे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से। हालांकि हम जो है चुनावी कैंप कार्यालय में हैं, विधानसभा सीट पर गोरखपुर में हैं और बात कर रहे थे। और लगातार हम देख रहे हैं कि कई घंटों से आप जो है मीडिया का जवाब दे रहे थे। मीडिया के लोग अटैक टू अटैक आपसे सवाल कर रहे थे और लगातार आप उनका जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं गोरखपुर में और गोरखपुर में बात कर रहे थे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो सरगर्मी है, जो सियासत है, इतनी अधिक बढ़ गई है गोरखपुर के इस रामपुर सीट पर, क्योंकि जो एक नौजवान जो बिल्कुल हक और हुकूक की बात करने वाले, दलित उत्पीड़न पर सबसे अधिक आवाज अपनी इस वक्त
जो 20वीं 21वीं सदी की बात हम कर दें तो इस समय सबसे जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज रखते हैं। आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का सियासी पारा चढ़ा करके रखा है। तो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद रावण क्या गोरखपुर की सीट पर योगी आदित्यनाथ जैसे ताकतवर चेहरे को शिकस्त देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।